बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में अनिल और सुनील नाम के दो चोर रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ मिलकर चोरी किया करते। अरे सुन, जल्दी पोटली खोल देखे तो आज हमने क्या चुराया है। माल को आपस में बराबर बांट लेंगे। आज हमें सोना या चांदी तो नहीं मिला है, पर जो भी मिला है वो पितल या कांस के बर्तन है। इन्हें बेचकर क्या मिलेगा? चांदी के 4 सिक्के भी इसमें नहीं आएंगे। क्या करें, जो मिला उसी में खुश हो जाते हैं। दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं, पर कुछ खास हाथ नहीं लग रहा है। लगता है अब इस गांव में कुछ नहीं मिलेगा। हमें किसी और गांव चले जाना चाहिए, वहां नए से काम शुरू करना होगा हमें। हाँ, इस गांव में हमें ना महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब यहाँ से जाना ही होगा। हमें सुना है राजनपुर में बहुत सारे रईस लोग रहते हैं। वहां पे जमींदार भी कई सारे होंगे। कल सवेरे ही वहां चलते हैं, गांव वालों से मिल जाते हैं और अपना काम करते रहेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। पर अनिल, मेरा एक सुझाव है तुम्हें। हम दोनों एक ही जगह चोरी करने जाते हैं। अगर हम दोनों अलग अलग चोरी करने जाएं, तो यह कैसा रहेगा बताओ? हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। कल हमारा राजनपुर जाना तय हुआ। इस तरह वो दोनों हर तीसरे महीने में गांव बदल देते और वहां रहकर चोरी किया करते। अगले सवेरे वे राजनपुर के लिए निकल गए। उस गांव में छोटे से घर में रहते और रात को चोरी करने निकल पड़ते। इस तरह एक दिन वह दोनों एक ही घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग एक साथ चोरी नहीं करेंगे। हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि तू भी यहीं पर आएगा। हाँ, पर हम जिस घर में आए वो जमींदार का घर है। बहुत कुछ हाथ लग सकता है। चल, अब जल्दी से काम निपटा के यहाँ से खिसक लेते हैं। सुना है कि गांव में कोई उत्सव चल रहा है। सभी गांव वाले मंदिर में हैं। उनके वापस लौटने तक हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। ध्यान से देखना, सोना चांदी बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तू वहाँ पर जा। मैं एक काम करता हूँ, इस कमरे में जाता हूँ, फिर दोनों इसी जगह पर मिलेंगे। यूं उन दोनों ने जमींदार के घर से सोने चांदी की चीजें चुराई और फिर अपनी जगह आ गए। देखा अनिल, हमें कितनी सारी चीजें मिली। देख तो कितना सोना है। आज हमारी किस्मत खुल गई। हाँ यार, हमारा एक ही जगह जाना अच्छा हुआ, वरना इतना बड़ा हाथ मारना तो मेरे बस की बात नहीं होती। चल, इसका बंटवारा कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये बाहर आवाज कैसी आ रही है? गांव वालों को सूचित किया जाता है कि हमारे गांव में बड़ी जमींदार के घर में भारी मात्रा से सोना और चांदी चोरी हुई है। गांव में कोई भी संदेह पत्र लगे तो उनकी जानकारी जमींदार तक पहुंचा जाए। इतना ही नहीं, जो चोर की जानकारी देगा या उसे पकड़वाएगा, उसे पुरस्कार से घोषित किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सब इस बात को गौर से सुनो। बाप रे, हमारी चोरी के बारे में पूरे गांव में खबर लग गई और इस गांव में हम नए, सबको हम पर शक तो जरूर होगा। हमें तुरंत गांव छोड़कर जाना चाहिए, वरना हमें कारावार से कोई नहीं बचा सकता। मुझे कारावार में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हम यहाँ अचानक से भाग गए तो सब लोगों को हम पर ही शक होगा। फिर हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे वह लोग। तो अब हम क्या करें? चोरी का माल घर पर रहा तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, घर पहुंचते ही हमने जो चुराया है उसे घर के पीछे जमीन के अंदर पोटली में बांधकर गाड़ देंगे। ठीक है? जब यह बात ठंडी पड़ जाएगी तब उस पोटली को बाहर निकालकर हम लोग गांव छोड़ देंगे। ऐसा तय करके वो दोनों घर गए और चुराया हुआ सारा सामान एक पोटली में बांधकर मिट्टी में गाड़कर उस पर पौधे लगा दिए। कुछ देर बाद राज सिपाही वहां आए। कौन हो तुम? किस गांव से आए हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? साहब, हम बहुत ही गरीब लोग हैं। हमारे गांव में सूखा पड़ने से कोई काम नहीं चल रहा था, तो इस गांव में हम लोगों ने आ लिया और यहाँ सब्जी का व्यापार करने की सोच रहे हैं। हमारे गांव के बड़े जमींदार की घर चोरी हुई है। जो गांव में नए आए हैं, जो संदेह पथ है, उसकी तलाशी लेने के लिए हम आए हैं। आपके घर की तलाशी लेने होगी। हाँ, तलाशी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही उनके घर की छानबीन करते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते हैं। बाप रे, अच्छा हुआ उन्होंने आंगन में तलाशी नहीं की। जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा तो हमारी खैर नहीं। ठीक है, किसी को शक ना हो, इसलिए हम कुछ दिन यहीं पर रहते हैं। उसके बाद हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, कम से कम 1 महीने तक हमें यहाँ रुकना होगा और इस 1 महीने हम कोई चोरी भी नहीं करेंगे, समझा ना तू? तू बिल्कुल सही कह रहा है। राज सिपाही हाथ कब लग जाएंगे, इस डर से तो अच्छा है
कि हम यहीं पर कोई अच्छा सा व्यापार खोल लेते हैं। फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, हम अच्छा व्यापार करेंगे और हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे। हमारा चुराया हुआ सोना चांदी बेचेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। अब चोरी करते गांव गांव भागना मुझसे तो नहीं हो पा रहा। जो पैसे मिलेंगे उसे बराबर में बांट लेंगे, ठीक है? उसके बाद व्यापार शुरू करेंगे। इस तरह उन दोनों ने चोरी करना छोड़ने का निर्णय लिया। 1 महीने बाद जो सोना चुराया था उसे बेचकर आपस में बांट लिए और दूसरे गांव में अपना व्यापार बसा लिया। इस तरह उन्हें पूरे 6 साल बीत गए। अरे अनिल, कैसा चल रहा है? व्यापार फायदे में चल रहा है ना, या फिर कोई दिक्कत चल रही है? सब ठीक चल रहा है सुनील। चोरी चकारी छोड़कर हमने सही निर्णय लिया। अब व्यापार करते हुए जीवन आराम से कट रहा है। जल्दी विवाह भी करने वाला हूँ। सच कहूँ तो फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सही कहा तूने। वैसे ही बहुत देर हो गई है। तू भी मेरे साथ साथ विवाह कर लेता तो आज तेरे भी 2 बच्चे होते और तू अब तक बाप बन गया होता। समय से पहले कुछ नहीं होता सुनील। और वैसे तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? मेरा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कपड़ों की दुकान लगाई थी ना, जिसमें दुर्घटना से आग लग गई और सब कुछ जलकर मेरा तो राख हो गया था यार। बहुत नुकसान हुआ मुझे। फिर वही दुकान मैंने पूरी ठीक करवाई और उसमें नए कपड़े डलवाए थे मैंने, जिसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी ना, वो सारी की सारी खत्म हो गई। लाभ थोड़ा कम ही हो रहा है और घर चलाना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। सुनील, ये तो बहुत बुरा हुआ। हिम्मत मत हारना, देखना सब ठीक हो जाएगा। व्यापार में तो फायदा नुकसान लगा ही रहता है। फिर यह धंधे को उठने में समय तो लगेगा ही ना। और कितना समय दोस्त, मेरा तो मन करता है फिर से एक बड़ा हाथ मारूं और फिर उन्हीं पैसों को अपने व्यापार में लगाऊं। किसी बड़ी जमींदार के घर चोरी करने का सोच रहा हूं। पूछने आया हूं कि तू मेरे साथ चलेगा या नहीं। तू अगर मेरी सहायता करेगा तो मेरा व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा। क्या? फिर से चोरी? मैं अब उस काम से दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझसे नहीं होगा। कहीं गलती से पकड़े गए तो 10 बरस तक कारागार की सजा काटनी पड़ सकती है। मैं नहीं जाऊंगा। देख, मेरा तो कहना है इस बार ही चोरी करें, इसके बाद कभी भी नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। देख, तेरा विवाह हो चुका है और तेरे 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में तू चोरी करता पकड़ा गया तो तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, ऐसे विचार को मन से निकाल दे। तेरा क्या है? तेरा तो धंधा अच्छा चल रहा है, तो तू क्यों ही सोचेगा मेरे बारे में? इसलिए तू तो कुछ भी कहेगा और मुझे मानना ही पड़ेगा। मेरी जगह होता तो तू मेरी तकलीफ समझता। दुकान में आग लगने की दुर्घटना से ग्राहक भी आने कम हो गए। मेरी तरफ अब कपड़ों का व्यापार और नहीं कर सकता हूं। मुझे कोई नया व्यापार ढूंढना ही होगा। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर सिर्फ पैसों की ही बात है तो मैं देता हूं ना तुझे। रही व्यापार की बात तो वह भी मैं अपने हाथों से लगवा दूंगा। दुकान में सामान भरने के लिए मैं निवेश करूंगा ही। फिर कभी चोरी चकारी की बात मत करना। क्या सच में नया व्यापार शुरू करने में मेरी मदद करेगा? तू बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सच में तुझे पाकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। हाँ, 4 दिन बाद तू यहाँ पर आ जाना। हम शहर जाकर तेरी दुकान के लिए सारा सामान खरीद कर ले आएंगे। ये रख, कुछ पैसे रख ले, ठीक है? जल्दी से मड़की ढूंढ के रख ले। माल के आते ही धंधा शुरू कर देना, ठीक है? अब जा और जाके देख कि दुकान कहां पर लगानी है। इस तरह सुनील ने अनिल से पैसे लिए और अपने गांव लौटकर नई दुकान के लिए नई जगह ढूंढ ली और 4 दिनों के बाद अनिल से मिलने आया। सुनील, तू आ गया? हम दोपहर के बाद चलते हैं। आज दुकान का कोई काम था, लेकिन वो दोपहर के बाद आएगा, ठीक है? उसे दुकान सौंपकर हम चलेंगे। शहर को दोपहर में निकलेंगे तो शहर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो ही जाएगी। शाम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हमें जितना सामान चाहिए उतना नगद दे देंगे। हम वो माल अपनी बताई जगह पर अपने आप पहुंचा देगा। हमें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और रात होने से पहले हम अपने घर लौट जाएंगे। चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। दोपहर को वो दोनों शहर से सामान लाने के लिए निकल पड़ते हैं। देख सुनील, अगर तूने धंधा अच्छे से किया तो माल बेचने वाला माल तुझे उधार में भी दे देगा, जिसे तू 1 महीने बाद लौटा सकता है। यह तुझे ईमानदारी से करना होगा। हर बार पैसे समय पर बराबर दे देना। ऐसा करने से तेरे पास सामान की कोई कमी नहीं होगी। बाकियों की तुलना में कम दाम में सामान बेच पाएगा। कम दाम में अच्छा माल बेचेगा तो तेरा धंधा कभी मंदा नहीं चलेगा। तू फायदे में रहेगा। अब तुझे क्या करना ये तुझ पर निर्भर करता है। मेरी बात मान, बस धंधे को ईमानदारी से करना। ऐसा क्यों है? मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। तुझे मुझ पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। कपड़ों का व्यापार मेरा बहुत अच्छा ही चल रहा था।
लेकिन वह आग लगने की वजह से मुझे तेरे पास आना पड़ा। अब उसे भूल जा और इस व्यापार को कैसे चलाना है उसके बारे में सोच बस। अरे यह क्या, अचानक बारिश शुरू हो गई। ये तो तेज हो रही है। क्या बोलते हो तुम? हाँ दोस्त, बारिश और उसके साथ तूफानी हवा भी। मुझे लगता है हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। क्यों? तुम वो देखो, उधर वहां एक पुरानी हवेली दिख रही है मुझे। चलो वहां चलते हैं। वो दोनों एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। अच्छा सुन, ये तो वही पुरानी हवेली लगती है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। बाहर बहुत तेज बारिश और अंदर पुरानी खंडहर की जगह। तेज बारिश में क्या पता कब किया हो जाए, ऐसा लगता है। हम गलत समय पर निकल गए, ऐसा लगता है। मेरे साथ सब अब सही नहीं हो रहा है। सुनील, देख वो खंभा कब से हिल रहा है। तू इस तरफ आ जा, ये कभी भी गिर जाएगा। देख तो कैसा विचित्र दृश्य है। कितने सारे सोने के सिक्के, लगता है खंबे में सिक्के भरे पड़े हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हमने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा। अभी तो कह रहा था कि हम गलत समय पर निकल गए, अब बात क्यों बदल दी? चल ठीक है, यहाँ एक कपड़ा पड़ा है, इस सोने को इसमें बांधकर पोटली बना लेते हैं। इस तरह वो दोनों वहां मिले सोने को एक कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाते हैं। इतनी बड़ी पोटली हम इसे कैसे ले जाएंगे? मानो हम अगर ले भी गए तो लोगों को इतनी बड़ी पोटली देखकर हम पर शक करेंगे। छोटी छोटी थैलियों में हम भरकर ले जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। पर अब हम थैलियों का इंतजाम कहां से करेंगे? एक काम करते हैं, इस पोटली को कहीं छुपा कर रख देते हैं। कल सामान के साथ इस पोटली को भी ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तब तक हम इस पोटली को ऐसी जगह छुपाना होगा जो किसी को दिखाई ना दे। सामान के साथ गाड़ी में इस पोटली को भी डालकर ले जाएंगे और सबको यही लगेगा कि ये सामान है। इस पोटली को तेरे घर में खोलेंगे, छोटी छोटी थैलियों में आपस में बराबर बांट कर रख लेंगे। फिर मैं जब अपने गांव जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। ठीक है, चल इसे कहीं छुपा देते हैं हम। सामान कल सुबह तक बांध कर रख देंगे। हम गाड़ी का इंतजाम भी दुकान वाला ही कर देगा। उस गाड़ी में सवार होकर रास्ते से पोटली उठा लेंगे तो हो जाएगा। फिर उन दोनों ने एक कमरे में उस पोटली को छुपा दिया। शहर जाकर बनिया से जो सामान चाहिए था वह बंधवा कर रख दिया और अगली सुबह खुद उस सामान को ले जाएंगे, ऐसा कह दिया। देखा तेरी किस्मत कैसे खुल गई है। व्यापार के लिए पैसे नहीं थे तेरे पास, तू चोरी करने का भी सोच लिया था। तूने सच कहा, तेरे कारण ही आज मेरा भाग्य बदल गया। तो फिर आज रात हम कहाँ रुकने वाले हैं? किसी धर्मशाला में रात बिताकर कल सवेरे दुकान पर चले जाते हैं। क्या बोलते हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, मैं एक धर्मशाला जानता हूँ। आज रात वहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। अगले दिन वो दोनों किसी धर्मशाला में आराम करते हैं। आहा, कितना सारा सोना, कितना सारा सोना। आज तक इतना सोना कभी नहीं देखा। मैंने अगर सारा सोना मेरा हो जाए तो जीवन भर मैं आराम से रह पाऊंगा, पर इस अनिल को आधा हिस्सा देना पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, ये तो सो रहा है, मैं हवेली के अंदर जाकर सारा सोना गायब कर देता हूँ। सुबह इसके जागने से पहले वापस आकर यहीं सो जाता हूँ। इसको लग रहा होगा कि मैं सो रहा हूँ। सुनील धीरे से उठकर चला जाता है। ये सुनील इतनी रात को कहाँ जा रहा है? लगता है इसे नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाहर ठंडी हवा खाने गया होगा। मैं सो जाता हूँ। फिर सुनील उस पुरानी हवेली पहुंचकर पोटली में बंधा सारा सोना किसी दूसरे कपड़े में बांधकर दूसरे कमरे में छुपा देता है और पहले वाले कपड़े में कंकड़ भरकर पोटली बनाकर वहीं रख देता है और धर्मशाला वापस आ जाता है। वापस आकर अनिल के बगल में ऐसे सो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सुनील बड़ी देर बाद वापस लौटा है। इतनी देर वह कहाँ रहा होगा? कहीं ये सोने के सिक्कों को लेकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, बिना जाने दोस्त पर शक करना सही नहीं है। सुबह पता चल ही जाएगा। सुबह होते ही वो दोनों उसी दुकान पर जाते हैं। सारा सामान गाड़ी में रखवाकर वहां से निकल जाते हैं और उसी हवेली के पास आते हैं। अब जल्दी चल, उस पोटली को लाकर गाड़ी में रखते हैं। ये पोटली इतनी सख्त क्यों लग रही है और इसका वजन भी बढ़ गया है? अरे यह सब क्या है? कल ही तो हमने इस पोटली में सोना भरकर रखा था, अब इसमें कंकड़ कैसे आ गए? अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो ये कोई भूतिया हवेली लगती है। अच्छा, तो रात में सुनील ने यहाँ आकर के इन पोटलियां में सोने की जगह कंकड़ भर दिए हैं। हाँ, आखिर ये सोना कंकड़ में कैसे बदल गया समझ में नहीं आ रहा। इतना सारा सोना हाथ लगकर चला गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? हमारी मेहनत की कमाई तो नहीं थी वो, जिसके खोने पर दुख हो। अब यह सोचेंगे कि हमें कभी कोई सोना मिला ही नहीं था। अब चल चलते हैं। यहाँ से फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सुनील नया व्यापार शुरू कर लेता है।
कुछ समय बीत जाते हैं। सुनील की फिर से कपड़े की दुकान में आग लग जाता है और सब कुछ राख हो जाता है। सुनील नुकसान में पड़ जाता है, बहुत परेशान होता है। फिर अपने दोस्त अनिल को याद करता है और मदद के लिए अनिल के पास आता है। अरे अनिल, मेरा फिर से नुकसान हुआ, मैं बहुत परेशान में हूँ यार, मेरी मदद कर। मदद? तेरी मदद मैं क्यों करूं? क्योंकि तू मेरा दोस्त है। कौन सी दोस्त? जब तू महल की सोना को रातों रात कंकड़ में बदल दिया, उस समय कहाँ थी तेरी दोस्ती? मुझे छोड़कर तू अकेले सारी सोना हड़प लिया। अब मदद के लिए आया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, चला जा यहाँ से। सुनील खामोश होकर चला जाता है। इसी तरह से सुनील को लालच की परिणाम भुगतना पड़ा।